चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जीत का प्रसाद नहीं चख पाए। बीजेपी का फन कुचलने का दावा किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन अपनी ही फाजिल नगर सीट महफूज नहीं कर पाए। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 29,647 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को 55,911 वोट हासिल हुए। आपको यह मालूम हो कि मौर्य पडरौना सीट छोड़कर फाजिल नगर से लड़ने आए थे और मौर्य ने फाजिल नगर सीट से ही इस बार जीत का दावा ठोका था। एक बड़ा दलित वोट बैंक अपने पक्ष में होने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की हार सूबे की सियासत के लिहाज से एक बड़ी सुर्खी भी है, क्योंकि उन्हें एक दलित कद्दावर नेता माना जाता रहा है। चुनावी रैलियों के दौरान अखिलेश के स्वामी ने मंच से कई दफे हुंकार भरी थी कि वो समाजवादी सत्ता ला कर रहेंगे और लीड रोल निभाएंगे, लेकिन एक बड़े फासले के साथ बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मौर्य को पहले कुशीनगर की पडरौना सीट से समाजवादी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फाजिल नगर भेज दिया गया। उनके पिछले सियासी इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो सपा में शामिल होने से ठीक पहले उन्होंने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के ठीक बाद कई बड़े बीजेपी लीडर्स के इस्तीफे भी वजूद में आए, जो इनकी सियासी रणनीति से जोड़े जाने लगे। साल 2014 में देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से वो ठीक पहले बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी के हो गए थे और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी दामन थाम लिया था। और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी होने के बाद वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस बार वो बीजेपी का फन कुचल देंगे और अखिलेश को सीएम बनाकर ही दम लेंगे, लेकिन अपनी ही फाजिल नगर सीट नहीं बचा पाए और भारी मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।